नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं नेहा। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त दुरुस्त और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में IAS अधिकारियों की स्वीकृत पदों की संख्या 153 से घटाकर 130 की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को बड़ी संख्या में अधिकारियों की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे अफसर चाहिए जो सरकार की योजनाओं और नीतियों को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू कर सकें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमें फौज नहीं, सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले अधिकारी चाहिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक बोझ कम करने के साथ अधिकारियों की जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ाना है। सरकार का फोकस नीति लेकिन समक्ष प्रशासनिक ढांचे के जरिए विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने का रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल उपयोग के लिए भांग की नियंत्रित खेती और इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी है। राज्य सरकार प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क की समीक्षा कर रही है। किसानों और निवेशकों ने मौजूदा शुल्क को अधिक बताते हुए राहत की मांग की है, जिसके बाद आबकारी एवं विभाग नई शुल्क संरचना तैयार कर रहा है। वर्तमान प्रस्ताव के तहत मेडिकल भांग की खेती के लिए प्रति बीघा 3 लाख रुपए सालाना, जबकि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 2 करोड़ रुपए वार्षिक लाइसेंस शुल्क तय है। खेती और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करने वाली कंपनियों के लिए प्रति बीघा 10 लाख रुपए शुल्क प्रस्तावित है। सरकार का उद्देश्य शुल्क को व्यावहारिक बनाकर छोटे और मध्यम किसानों के साथ निजी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना है। संशोधित प्रस्ताव जल्द सरकार के सामने रखा जा सकता है। मेडिकल भांग की खेती, भंडारण, परिवहन और पूरी तरह से लाइसेंस का निगरानी व्यवस्था के तहत होगा, जबकि नशे के उद्देश्य से इसका उपयोग प्रतिबंधित रहे। लाला लाजपत राय जिला कारागार धर्मशाला में रविवार दोपहर कैदियों और जेल सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान 11 सुरक्षा कर्मी और 4 कैदी घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 4 जेल कर्मचारी और 1 कैदी को प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक जेल में कैदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। इसी दौरान एक कैदी ने खिड़की का शीशा तोड़कर कांच का टुकड़ा उठा लिया और सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। इसके बाद अन्य कैदी भी झड़प में शामिल हो गए। सूचना मिलते ही धर्मशाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जेल प्रशासन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शिमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता कर सुक्खू सरकार पर बेरोजगारी, सरकारी भर्तियां, बढ़ते टैक्स, महंगाई और कर्ज को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान 1 लाख सरकारी नौकरियां और 5 लाख रोजगार का वादा किया था, लेकिन सरकार का कार्यकाल लगभग 4 साल पूरा होने को है और युवा अभी भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं को लेकर बिंदल ने तंज कसते हुए कहा, पेपर हुआ ही नहीं तो लीक कहां से होगा। उन्होंने लंबित भर्तियों और कथित तौर पर बिना परीक्षा व इंटरव्यू हुई नियुक्तियों की जाँच की मांग की है। बिंदल ने पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर सेस, बढ़ती महंगाई और टैक्स को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने बढ़ते कर्ज पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब विकास और रोजगार की स्थिति बेहतर नहीं है तो लिया गया पैसा कहां खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र में भाजपा इन सभी मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 26/018 के तहत शिक्षा विभाग में केमिस्ट्री टीचर्स के 78 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। भर्ती के लिए 2439 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 1963 ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी। परीक्षा के आधार पर 207 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। आयोग ने 11 और 12 अगस्त को दस्तावेजों की जांच पूरी करने के बाद 78 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम HPRCA की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों का नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों की जानकारी भी जारी की गई है। हिमाचल में हरित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को मंडी के पड्डल मैदान से जिले के लिए 25 नई इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने HRTC के इलेक्ट्रिक बेड़े को मजबूत करने के लिए 297 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं, जिन्हें शिमला, नाहन, ऊना, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, पालमपुर, धर्मशाला और अन्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। कुल्लू मंडी और सुंदरनगर में चार्जिंग ढांचा भी तैयार किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में HRTC को आत्मनिर्भर बनाना है।
आने वाले समय में प्रदेश में 1000 इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदी जाएंगी। इन बसों की निर्धारित रेंज एक चार्ज में करीब 180 किलोमीटर है, जबकि शिमला चंडीगढ़ रूट पर एक चार्ज में करीब 270 किलोमीटर तक चलने का प्रदर्शन सामने आया है। डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों से ऊर्जा लागत में करीब 12 से 13 रुपए किलोमीटर की बचत हो रही है। राजधानी शिमला के टोलैंड क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें TBWD कॉलोनी के पास कार और टैंकर की जोरदार टक्कर में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत IGMC अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान प्रवीण निवासी ननखड्डी और हेमंत निवासी जुब्बल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों पुलिसकर्मी कार में सवार होकर टोलैंड से खलीनी की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे टैंकर से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही छोटा शिमला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा। 14वीं विधानसभा का ये 11वां सत्र होगा, जिसमें कुल 10 बैठकें प्रस्तावित है। विधानसभा सचिवालय में अब तक विधायकों के 900 से अधिक प्रश्न पहुंच चुके हैं, जबकि 18 अगस्त तक सवाल भेजे जा सकेंगे। विधायकों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्य जैसे स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। विपक्ष मॉनसून सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन में हंगामे के आसार भी हैं। सत्र से पहले 20 अगस्त को भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। 21 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री और उसके बाद अन्य मंत्री विधायकों के सवाल के जवाब देंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र में सोमवार को मौसम के बिगड़े मिजाज ने भारी तबाही मचा दी है। ग्राम पंचायत बलोड के 84 चलान क्षेत्र में बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया। तेज बहाव में एक लोहे का पुल बह गया, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। बादल फटने के बाद खड्ड में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया है और देखते ही देखते पानी ने रास्ते में आने वाली संरचनाओं और अपनी चपेट में ले लिया है। पैदल चलने वाला रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों के लिए आवागमन की समस्या पैदा हो गई है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग प्रशासन से मौके का जायजा लेकर जल्द से जल्द वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने और क्षतिग्रस्त पुल व पैदल मार्ग को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। शिमला पुलिस ने निजी वीडियो की बिना अनुमति स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर युवती को ब्लैकमेल करने और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देने के आरोप में सिरमौर जिले के 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर 12 जुलाई को महिला पुलिस थाना BCS शिमला में मामला दर्ज किया गया था। तकनीकी जांच के दौरान आरोपी की पहचान अंकुश चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किया है। अब फोन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और अपडेट के लिए जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।